हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सेशन के दौरान जो हमारी 3 अंकों वाली संख्या होती है उसका हम वर्ग निकालना सीखेंगे। वो भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। किसके साथ दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। और जो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा दोस्तों, वो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, यानी कि एग्जाम उपयोगी होगी और एग्जाम के लिए यूजफुल होगी दोस्तों। बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है गाइज। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप है ना किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल लोगे। कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों कि जो 3 अंकों वाली संख्या, जैसे कि 3 अंकों वाली जो हमारी लास्ट संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 999। और जो स्टार्टिंग संख्या होती है दोस्तों, वो होती है हमारी 110। कितनी हो दोस्तों? वो होती है दोस्तों, माफ कीजिएगा, वो होती है दोस्तों हमारी 100 होती है, ठीक है ना। ये 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है हमारी 999, ठीक है ना। इसके मध्य आप कोई भी संख्या उठा लीजिए और उसका वर्ग निकाल पाओगे इस शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि आप है ना इसको है ना 100 से लेकर आप है ना 999 के मध्य कोई भी संख्या उठा लेना। चाहे दोस्तों 111 हो गया, चाहे दोस्तों 203 हो गया, या फिर दोस्तों आपका 405 हो गया, कोई भी संख्या उठा लीजिए और उसका वर्ग निकाल पाओगे सेम टू सेम दोस्तों इसी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको है ना दोस्तों 111 के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होगी और 105 के लिए दोस्तों अलग शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। आप है ना किसी भी मतलब 3 अंकों वाली संख्या के लिए दोस्तों इसी शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हो और इसी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए दोस्तों आप है ना मतलब हमारा जो वर्ग निकाल पाओगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था जो हमारी 2 डिजिट वाली संख्या होती है उसका हमने वर्ग निकालना सीखा था। अगर जो आपने वीडियोस नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, ठीक है ना गाइज। उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम उपयोगी क्यों है, ठीक है। जाके जरूर देखना और उसी को देखोगे ना तभी दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी 3 डिजिट वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइज। सो गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को है ना शुरू करने से पहले आप भी है ना मेरे साथ साथ दोस्तों अपनी एक नोटबुक या फिर कॉपी नोटबुक जो भी आपके पास में वो जरूर आपके साथ में लेके बैठे। जैसा जैसा दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं वैसे वैसे आप भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए, ठीक है गाइज। हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ी सी है ना ये स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम उपयोगी है तभी तो बोरिंग लगेगी ना। वरना दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे 111 का शॉर्ट ट्रिक्स निकालना सिखा दूंगा, फिर मैं कह दूंगा दोस्तों 211 का शॉर्ट ट्रिक्स निकालना सिखा दूंगा, फिर मैं कह दूंगा। ये तो दोस्तों मतलब वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या काम की जो हर जगह काम ही नहीं आए ना। ऐसी क्या काम की जो मतलब हर जगह काम आनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक्स आप सच में सीख लिया ना तो हर जगह काम आएगी, एग्जाम के अंदर काम आएगी, किसी को आप पढ़ाओगे तब आपके जाके काम आएगी। तो समझ गए ना आप, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि जो भी मैं आपको वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा उससे दोस्तों आपका कभी भी कुछ भी मतलब नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने मुझे 10 मिनट दिए अपने सीखने के लिए और उसमें आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा आपको 100% दोस्तों आपके लिए यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ठीक है गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों सेशन को, ठीक है। सो गाइज, मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूं जिसका हमको वर्ग निकालना है, ठीक है ना। वो हमारी 3 अंकों वाली होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ठीक है। कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की होनी चाहिए और तब जाके ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स काम करेगी, ठीक है ना। तो गाइज मैं एक 3 अंकों वाली कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया है दोस्तों 636 लिया है। क्या लिया है दोस्तों? 600 लिया है, 36 लिया है। कितना लिया है? 636, और इसका हमको करना है वर्ग करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको है ना ए बी सी मान लीजिए, ताकि आपको मेरे को समझाने में अच्छी मतलब अच्छा मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस मैं भी यहाँ ले लेता हूँ 636, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों हमारे पास में है ना ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 6 है ना, 6 ये हमारे कितने डियर फ्रेंड्स, वो है हमारे दोस्तों ये 6 है। ये हमारा कितना है? ए है। इसको मान लीजिए, इस 3 को मान लीजिए आप बी मान लीजिए, और इस सी को मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, इस सी को मान लीजिए, 6 को मान लीजिए सी, ठीक है ना। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको मतलब अब इस नियम के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। जैसा जैसा नियम कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। नियम के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नियम कह रहा है वो इसको फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है नियम नंबर 1 कह रहा है कि दोस्तों आपको है ना सी का वर्ग करना है। सी कितना है दोस्तों? हो हमारा 6, और 6 का पहले नंबर आप कर दीजिए वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36 होता है। कितना होता है डियर फ्रेंड? 36 होता है। और 36 का क्या लिखना है दोस्तों? आपको 6 लिखना है, ठीक है ना। 36 का 6 यहाँ पे लिख दीजिए, और 3 हमारी क्या है? आंसर। इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब याद कर लेना, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है।
अब दोस्तों नियम नंबर 2 क्या करें उसको देख लेते हैं। नियम नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि, अब दोस्तों जो नियम नंबर 2 कह रहा है उसको देख लेते हैं। नियम नंबर 2 हमसे ये कह रहा है दोस्तों b गुणा c। तो b कितना है डियर फ्रेंड्स, b देखिए आप अच्छी तरीके से, b है हमारा 3 और c कितना है दोस्तों हमारा 6, यानी कि दोस्तों 3 गुणा करना है दोस्तों 6 से। तो कितना हो गया दोस्तों, 6 3 कितना होता है 18। ठीक है, अब क्या कह रहा है नियम आगे कह रहा है कि दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर 2 कह रहा है दोस्तों b गुणा c करना है, यानी कि b से गुणा कर दिया हमने तो 18 हो गए। 18 का क्या करना है दोस्तों, डबल कर दीजिए, यानी कि दोस्तों 18 का डबल कितना हो दोस्तों, होता है हमारा 18 प्लस 18, यानी कि 18 का डबल 18 मतलब कितना हो दोस्तों 36 होता है ना। 18 का डबल यानी कि दोस्तों 2 है, तो 2 का डबल करने के लिए दोस्तों हम उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे, न्यू और करेंगे, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 2 का डबल कितना है 4 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों 18 का डबल कितना होता है, ये तो आपको पता है 36 हो गया। मैंने ये लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, ये मैंने डबल कर दिया। आगे हमसे क्या कह रहा है, प्लस क्या करनी है, हासिल ऐड कर दीजिए। हासिल क्या करनी है दोस्तों, ऐड करनी है, ठीक है ना। तो गाइस हासिल कितनी है दोस्तों, यहाँ पे हासिल है हमारी 3 है, ठीक है। तो हासिल इसके अंदर 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 3 होते हैं हमारे 39, कितने होते हैं दोस्तों 36 3 39 होते हैं, ठीक है। तो गाइस दोस्तों हमको यहाँ पे दोस्तों 9 है, 9 को तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि 39 की जो 9 लिख दीजिए, और हमारी 3 क्या है, ये हासिल है, ठीक है ना। 3 क्या है, हासिल है, इस बात को आप याद कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों नियम नंबर 3 क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर हमसे 3 ये कह रहा है कि दोस्तों जो a गुणा c कह रहा है, ठीक है। नियम नंबर कह रहे हैं दोस्तों a गुणा c, तो a कितना है दोस्तों, वो है हमारा 6, और c कितना है दोस्तों, वो है हमारा 6, यानी कि नियम नंबर कह रहा है दोस्तों 3 कह रहा है a गुणा c, यानी कि दोस्तों 6 गुणा 6 कह रहा है, ठीक है ना। तो 6 गुणा 6 कितना दोस्तों 36 होता है। और 36 का क्या कह रहा है दोस्तों, आपको करना है डबल, क्या करना है 36 का डबल करोगे तो 36 में से और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाए डबल, 36 का डबल हो गया 72। और 72 के अंदर क्या ऐड करना है इसको समझने की कोशिश की। 72 में क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि प्लस का क्या करना है, b का वर्ग करना है दोस्तों। b कितना है दोस्तों, b का वर्ग करने को कह रहा है। b हमारा कितना है डियर फ्रेंड्स, वो है 3। तो 72 के अंदर है ना, आप है ना 3 का वर्ग कितना हो दोस्तों, उसको 9, तो 9 ऐड कर दीजिए। और ऐसा करोगे तो आप 72 9 कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स, 72 9 कितने होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 72 9 कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स, होते हैं हमारे 81। और 81 के अंदर अब क्या ऐड करनी है दोस्तों, हासिल ऐड करनी है, ठीक है ना। हासिल कितनी है दोस्तों, ये हमारी लास्ट वाली हासिल कितनी है 3, यानी कि दोस्तों 81 3 कितने हो गए 84 हो गए, कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, हो गए 84। 84 का 4 लिख दीजिए, और हमारी जो है ना ये 84 का 4 लिख दीजिए, और हमारी जो 4 है लिख दीजिए, और 8 पीछे रहेगी दोस्तों हासिल रहेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों नियम नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं मान रहा हूं दोस्तों ये बोरिंग लग रही है, लेकिन एग्जाम के लिए सच बता रहा हूं दोस्तों बहुत काम आएगी, ठीक है ना गाइज। नियम नंबर 4 को देख लेते हैं। नियम नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 कह रहा है दोस्तों a गुणा b, यानी कि दोस्तों a कितना है दोस्तों हमारा, कितना है 6 है, तो 6 गुणा कह रहा है दोस्तों b कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 को गुणा कीजिए, कितना होगा दोस्तों 6 3 कितना होता है 18। और फिर क्या कह रहा है दोस्तों का डबल, यानी कि 18 का डबल करना है, तो 18 में से प्लस ऐड कर दीजिए, 18 में से 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 18 का डबल होता है दोस्तों 36 होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस हासिल करनी है। तो क्या करनी है, प्लस हासिल दोस्तों, हासिल लास्ट वाली हासिल कितनी थी, वो हमारी कितनी थी 8 थी, कितनी डियर थी, वो हमारी थी 8, कितनी थी डियर फ्रेंड्स, वो हमारी थी 8, ये देखिए 8 थी हमारी लास्ट वाली आंसर। और दोस्तों 36 8 कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं दोस्तों 44, कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स 44, 44 का आपको 4 लिख दीजिए, और जो हमारी 4 लास्ट बची है ना दोस्तों 44 का 4 लिख दीजिए, 4 हमारी आंसर है यहाँ पे रहने दीजिए। अब दोस्तों नियम नंबर 5 क्या करें उसको करने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है ना। नियम नंबर 5 हमसे यही कह रहा है दोस्तों, हमारा जो a है a का वर्ग करना है, ठीक है। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, a है, a कितना है दोस्तों हमारा, कितना है 6 है, 6 का वर्ग कर दीजिए, तो कितना है दोस्तों 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36, कितना होता है डियर फ्रेंड 36 होता है। और प्लस क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, प्लस इसके अंदर हासिल ऐड करनी है जो हमारी लास्ट बची थी, ठीक है ना। तो हासिल कितनी थी दोस्तों, जो 4 नंबर नियम में जो हमारी हासिल कितनी बची थी दोस्तों, वो बची थी 4, यानी कि 36 में से हासिल ऐड कर दीजिए, 36 4 कितने होते 40, और यहाँ पे जो 5 नियम के साथ हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा, यानी कि 40 को सीधा ऐड कर दीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों हमारा जो 636 है उसका जो हमारा वर्ग आया है उसको मैं बता देता हूँ वापस, यहाँ पे सही अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, यानी कि दोस्तों 40 44 और कितना है दोस्तों, ये आ गया 96, ये इसका वर्ग आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये दोस्तों, जो ट्रिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, सचमुच बता रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रिक्स है ना आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, मुझे भी पता है, ठीक है ना। ये हर एक को लगती है भाई, ये सच में दोस्तों हर एक को लगती है, लेकिन आप इसकी सच में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। आप यहाँ पे दोस्तों आप एक बार इसको वीडियोस को देख लिया, आप है ना 30 से
40 आप ऐसे ही कोई एग्जाम्पल उठाइए उसका बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो दोस्तों सचमुच दोस्तों 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा फील आएगा कि सच में आप है ना कैलकुलेशन अच्छी तरीके से सीख पाओगे। इतना आपको कैलकुलेशन करने की दोस्तों स्पीड बढ़ जाएगी, सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने अपने आप में पाया है दोस्तों। मैं तो मेरे को तो पता है, तभी मैं आपको अच्छी तरीके से चीजें वो बता रहा हूँ, ताकि आपको मतलब बहुत ही बेनिफिट हो इस चीजों को सीख कर। आप है ना पहले वाले जो हमारे तरीके हैं उसको उससे गुणा नहीं करना है। पहले हम इस कदर करते थे दोस्तों कि 36 यानी कि 636 गुणा करते हैं दोस्तों, 636 पता नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। वो क्या काम के जो मतलब हमारे जो एग्जाम में मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ऐसा करेंगे तो दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस मेथड के जरिए, इस शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप है ना दोस्तों वन लाइनर मतलब इस सभी का है ना दोस्तों 636 का है ना वर्ग, अगर दोस्तों आपको नियम आपको रट लोगे या फिर याद हो जाएंगे ना, तो आप 636 का वर्ग है ना दोस्तों वन लाइन के अंदर निकाल लोगे। जी हाँ, 636 का वर्ग दोस्तों वन लाइनर के अंदर निकाल लोगे। ये दोस्तों आपसे ये की कहना है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आप एक अच्छी तरीके से दोस्तों कुछ टाइम के बाद में मैथ्स के दोस्तों आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। और दोस्तों एक मैं आपको ये तो मैंने बता दिया है, आपको दोस्तों इसमें समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। और दोस्तों मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको पूरे कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है गाइज। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं पूरे को पूरे मैं सभी को क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है गाइज। मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया दोस्तों, वो है दोस्तों मान लीजिए कि मैं लेता हूँ यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम संख्या उठा लेता हूँ दोस्तों, 448 ले लेता हूँ, मान लीजिए 448, ठीक है। तो मैंने 448 ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसका क्या करना है दोस्तों, 448 का हमको क्या करना है दोस्तों, वर्ग करना है। क्या करना है दोस्तों, वर्ग। तो आपको सबसे पहले आपको सब अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों नियम मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था 448, इसको सबसे पहले आप लोग ए और बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों, ए और बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए और बी। तो गाइज मैं आपको ए और बी मान के बता देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ए और बी मान लिया, जैसे कि दोस्तों 448 है, 448 इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा जो ए कितना है वो हमारा दोस्तों ए है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा दोस्तों 4 है, ठीक है। बी कितना है दोस्तों, वो भी 4 है। और सी कितना है दोस्तों, हो है हमारा 8 है। कितना है, सी हमारा 8 है, ठीक है। और इसका हमको वर्ग करना है, ताकि इसको नियम को अप्लाई करेंगे ना तभी हम ए और बी सी मान लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो सब ये ए बी सब ये भूल जाओगे, ठीक है ना। आप सचमुच अपने आप ही करने की कोशिश करोगे तो सबके सब भूल जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों नियम को देख लेते हैं, जैसा जैसा नियम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारा नियम क्या करें उसको देख लेते हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं दोस्तों, हमको सी का वर्ग करने को कह रहा है। तो सी कितना है दोस्तों, 8 है। कितना है डियर फ्रेंड्स, हमारा सी है वो 8 है। तो 8 का क्या करना है दोस्तों, हमको वर्ग करना है, ठीक है। तो नियम नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। और 1 कितना है दोस्तों, हम यानी कि नियम नंबर कह रहा है दोस्तों सी का वर्ग करना है। सी कितना है, 8 है। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। 8 का वर्ग होता है 64। और 64 क्या लिखना है दोस्तों, 64 का यहाँ पे आप लिख दीजिए सीधे सीधे 4 लिख दीजिए, 64 का 4 लिख दीजिए, 64 का 4। और हासिल कितनी है दोस्तों, 6। ये हमारी हासिल है, क्या है डियर फ्रेंड्स, हासिल है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, आगे नियम नंबर 2 हमसे क्या कह रहा था दोस्तों, बी गुणा सी, यानी कि बी कितना है दोस्तों, बी है 4 और सी कितना है दोस्तों, वो है 8। कितना है डियर फ्रेंड्स, सी कितना है 8 है। तो 4 गुणा कर दीजिए 8, तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 4 8 कितना होता है 32। और 32 का क्या कह रहा है दोस्तों, 32 का कह रहा है दोस्तों डबल करने को बोला है, ठीक है। 32 को हमको डबल करने का बोला है, तो 32 का डबल कितना हो गया दोस्तों, 32 का डबल करेंगे दोस्तों, 32 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। 32 का डबल कितना होता है 64। और 64 के अंदर अब क्या ऐड कर दीजिए दोस्तों, हमारी जो लास्ट वाली हासिल थी ना इसको ऐड कर दीजिए, जो कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 70। इनकी 64 और 6 कितने होते हैं, 70 होते हैं। 70 का यहाँ पे लिख दीजिए आप 0 लिख दीजिए। और 7 हमारी क्या है दोस्तों, 7 आंसर है, ठीक है ना गाइस, 7 हमारी आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और नियम नंबर 3 हमसे क्या करें उसको देख लेते हैं। नियम नंबर हमसे 3 ये कह रहा है कि दोस्तों अब कि दोस्तों नियम नंबर 3 हमसे ये कह रहा है दोस्तों ए कह रहा है, ए गुणा सी कह रहा है। तो ए कितना है दोस्तों, हमारी 4 है। और गुणा कह रहा है दोस्तों सी कितना है 8 है। तो इसको भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32, ठीक है ना। 32 हो गया। और 32 का कह रहे हैं दोस्तों, हमसे कह रहे हैं डबल करना है। तो 32 का डबल कितना होगा दोस्तों, 32 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 32 का डबल होगा 64, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या और कह रहा है दोस्तों कि बी का मतलब वर्ग करना है, यानी कि दोस्तों इसी नियम के अंदर नियम नंबर 3 कह रहा है दोस्तों ए गुणा सी करिए और उसका डबल करीजिए और उसके बाद में प्लस करना है दोस्तों बी का वर्ग करना है। तो बी का वर्ग कितना है, बी कितना है 4, 4 का वर्ग कितना है दोस्तों 16। तो इसके अंदर आप 16 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कर दीजिए दोस्तों 16 ऐड कर दीजिए। जब 16 यानी कि 64 और 16 होते हैं दोस्तों हमारे 80 होते हैं। और 80 के अंदर जो हमारे लास्ट में जो आंसर बचा था
उसको ऐड कर दीजिए। यानी कि दोस्तों 80 और 7 कितने होते हैं 87, 87 का आप 7 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 7, और हमारी क्या है 8 यहाँ पे हासिल है। ठीक है, क्या है 8 हमारी हासिल है। और नियम नंबर 4 कह रहे हैं उसको कर लेते हैं। नियम नंबर हमसे 4 ये कह रहा है दोस्तों ए गुणा करना है बी करना है। ठीक है ना, तो गाइस ए कितना है दोस्तों, वो हमारा 4 है, और बी कितना है दोस्तों, वो भी हमारा 4 है। तो 4 से 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 16, और 16 का करना है हमको डबल, यानी कि 16 का डबल कितना हो दोस्तों, वो होता है 32। कितना होता है डियर फ्रेंड्स, होता है 32। और इसके अंदर हासिल ऐड कर देनी है, यानी कि 32 के अंदर दोस्तों हासिल, लास्ट वाली हासिल कौन थी उसको देखिए दोस्तों, वो हमारी लास्ट वाली हासिल थी, इसके 87 वाली थी। तो इसके अंदर दोस्तों 32 के अंदर आप 8, यानी कि दोस्तों 87 का 7 लिखा था, 8 हमारी आंसर बचती थी। और 32 8 कितने हो गए दोस्तों, हो गए दोस्तों 32 8 होते हैं 40। कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स 40। तो 40 का आप 0 लिख दीजिए और आंसर कितनी है 4 है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों नियम नंबर 5 क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। नियम नंबर 5 हमसे यही कह रहे हैं कि जो हमारा जो ए है ना, नियम नंबर 5 कह रहे हैं दोस्तों हमारा ए है, ए कितना है दोस्तों 4 है। 4 का क्या करना है हमको वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होता है डियर फ्रेंड्स, होता है 64। कितना होता है डियर फ्रेंड्स 64। माफ कीजिएगा दोस्तों, 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16 होता है। कितना होता है दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16। क्या होता है दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16। तो मैंने 16 लिख दिया। और 16 के अंदर आपको क्या ऐड करना है दोस्तों, 16 के अंदर क्या ऐड करना है, हमारे जो हासिल लास्ट में बची थी 4, यानी कि दोस्तों 16 प्लस 4 करना है, यानी कि 20 हो गया। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ पे आपको 20 ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ यहाँ पे यही है दोस्तों कि जो हमारी जो संख्या है कितनी दोस्तों 4, माफ कीजिएगा यहाँ पे 400 है ना, 48 है ना, 448 है, उसका हमारा वर्ग आएगा दोस्तों, वो आएगा दोस्तों 200 704। ठीक है, 200 यानी कि 200704, यानी कि ये हमारा वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना गाइज, ये हमारा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत ही आसान है। आसान तो नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके आसान बना सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से सच बता रहा हूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में दोस्तों 100% दोस्तों ये अच्छी साबित होगी। इसको आपने सीख लिया ना दोस्तों, आपका कैलकुलेशन पावर बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको एक लास्ट बात यही बोलूंगा कि वीडियोस कैसा लगा, उम्मीद है कि गाइज आपको वीडियोस अच्छा लगा हुआ। ठीक है, और आपको दोस्तों इससे कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो आप चाहते हो कि दूसरों को भी दोस्तों इस वीडियो सेशन के द्वारा आपको मतलब किसी को औरों को भी इस टाइप का मतलब सेशन देखने को मिले, यानी कि सीखने को मिले, तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, और आप चाहते हो दोस्तों आप ऐसे रेगुलर वीडियोस देखो जो यूजफुल हो, कंटेंट यूजफुल हो, जो एग्जाम उपयोगी हो, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइबर, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस कंटेंट जो भी है जो मैं आपको रेगुलर्स यानी कि दोस्तों अच्छे से अच्छे एग्जाम उपयोगी लेकर आता रहता हूं। ठीक है गाइज, और इस जो भी सेशन था इसको मैं यहीं पे एंड करूंगा, और फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक दोस्तों इस जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद एंड जय भारत।